हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई थिंक सब कुछ अच्छा होगा। एंड हम लोग सर्किल सभी पढ़ रहे थे और सर्किल में एक्सरसाइज 10.3 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। 10.3 से पहले 10.1, 10.2 हो चुका है। 10.3 के बाद 10.4, 10.5 भी होगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। सर्किल के सारे थ्योरम्स का लिंक, ठीक है, और जो बेसिक कंसेप्ट था उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, पूरा का पूरा देख सकते हो। आर एस अग्रवाल का भी मिल जाएगा आई थिंक। शुरू करें। एक्सरसाइज 10.3 में आई थिंक 3 ही क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन के लिए अलग से कोई वीडियो नहीं, एक ही वीडियो में सारा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्किल, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारे सर्किल को पेयर में ड्रॉ करना है, ठीक है, और देखना है कि उनमें कितने पॉइंट्स जो है वो कॉमन आते हैं और कितने पॉइंट जो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स कॉमन आ सकते हैं। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली सर्किल ड्रॉ करके तुम देख लो, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल। 3-4 पेयर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ये पहला पेयर, ठीक है, 2 जगह सेलेक्ट किया। दूसरा पेयर, ठीक है, ये भी 2 जगह ही काट रहा है, ठीक है, 2 ही पॉइंट पे काट रहा है। तीसरा पेयर यहां पे और यहां पे, ये तो काटा ही नहीं, ये तो काटा ही नहीं, ठीक है, एक दूसरे के अंदर में घुस गया। ये देखो, अब ये सिर्फ छू रहा है, ठीक है। अब तुम ऐसा कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते हो। हमने सारा जो यहां पे होना चाहिए पॉसिबिलिटी, वो हम सब कुछ ले चुके हैं। तो पहली बात तुम देखो, पहले बार जब हमने ड्रॉ किया था तो 2 पॉइंट पे काटा था, 2 पॉइंट पे। दूसरे बार भी 2 पॉइंट पे काटा था। तीसरे बार काटा ही नहीं, नो एनी पॉइंट इन कॉमन। थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जब हमने ड्रॉ किया तो सिर्फ टच किया, ठीक है। तो मैक्सिमम तुम क्या देख रहे हो, या तो एक बार टच कर रहा है, नहीं तो टच ही नहीं कर रहा है, काट ही नहीं रहा है, और बाकी जो हमने ड्रॉ किया उसमें सिर्फ 2 ही जगह पे काट रहा है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, तो यहां पे सीधा सीधा कह दो 2। मैक्सिमम 2 ही जगह पे ये इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। उसके अलावा तीसरी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। अब क्यों नहीं कर सकता, तुमसे ये पूछ ले, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि ये सर्किल 2 ही जगह पे इंटरसेक्ट क्यों कर रहा है, 3 जगह पे क्यों नहीं कर रहा है, तो मैं सिंपली बता दूंगा कि कोई भी सर्किल, ठीक है, कोई भी 2 सर्किल 3 पॉइंट से पास नहीं कर सकता है, क्योंकि 3 पॉइंट से, अगर 3 कोई पॉइंट है नॉन कोलिनियर, 1 2 3, ठीक है, अगर ये 3 कोई पॉइंट है, तुम कोई भी 3 पॉइंट ले लो, देखो सर्किल पास करेगा। जैसे मैं यहां पर दिखाता हूं, मैंने 1 पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया और ये तीसरा पॉइंट लिया, ठीक है। यहां भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यहां पे भी छोटा कर दो थोड़ा सा। देखो तुम, देखो यहां पे प्रैक्टिकली देख लेते हैं हम लोग, हर चीज को समझेंगे तभी तो मजा आएगा। ये 2 और ये तीसरा पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया, ठीक है। तो जब भी तुम कोई 3 पॉइंट लोगे तो 3 पॉइंट से हमेशा एक ही सर्किल पास करेगा, दूसरा पास नहीं करता है। 2 पॉइंट से बहुत सारा पास कर सकता है, लेकिन 3 पॉइंट से एक ही। कैसे, मैं तुमको ड्रॉ दिखाता हूं, देखो ड्रॉ करके दिखाता हूं सर्किल। देखो ये 2 पॉइंट से पास किया, अब मैं इसको तीसरे से ही पास करवाऊंगा। देखो तुम, थोड़ा सा इसको एडिट करना पड़ेगा, 1 मिनट। देखना, ये तीसरे से ही पास करेगा, ठीक है, पास तो करेगा, इसको करना पड़ेगा पास। अब तुम गौर से देखो, ये तीनों पॉइंट पे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। ये सर्किल जो मैंने ड्रॉ किया है अभी, ये इस तीनों पॉइंट से पास करेगा, करना पड़ेगा। अब देखो, अब देखो, पास किया, ऑलमोस्ट पास किया ना। तो अब तुम कोई दूसरा ऐसा सर्किल खींच ही नहीं सकते हो जो इस तीनों पॉइंट से पास करेगा, और अगर पास करेगा तो सिर्फ और सिर्फ यही एक सर्किल पास करेगा। 2 पॉइंट से बहुत सारा पास कर जाएगा, ठीक है, लेकिन 3 पॉइंट से एक ही सर्किल पास करेगा। तो मैक्सिमम कॉमन पॉइंट 2 ही होगा, तीसरा पॉइंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 पॉइंट से एक ही सर्किल होगा, दूसरा का सर्किल हो ही नहीं सकता है। बात क्लियर है, यहां पर समझ चुके हो? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज यू आर गिवन ए सर्किल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। ठीक है, क्या बात है, तुमको एक सर्किल दिया गया, ठीक है, तुम्हारी शादी हुई और दहेज में तुमको क्या मिला, एक सर्किल मिला दहेज में। क्योंकि पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो क्या मिलेगा, सर्किल मिलेगा, ट्रायंगल मिलेगा, और क्या मिलेगा। अब तुमसे क्या कहा जा रहा है कि सर्किल का सेंटर फाइंड करना है, ठीक है, सेंटर फाइंड करना। आप सेंटर अपने मन से नहीं कि यहां पे होगा यहां पे होगा, नो, तुमको प्रैक्टिकली, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करके फाइंड करना है। तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो कौन सा कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, देखो मैंने क्या पढ़ा था कि अगर तुम कोई कॉर्ड खींचते हो, अगर तुम कोई कॉर्ड खींचते हो, ठीक है,
तो इस कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है, इस कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो सेंटर से ही पास करेगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने का मेरे पास में कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं, मेरे पास में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है नहीं, तो मैं ऐसे मतलब दिखाता हूं तुमको, खींच नहीं पाऊंगा। सपोज कर लेते हैं हम लोग कि इसका परपेंडिकुलर ऑलमोस्ट यहां से पास करना चाहिए, तो मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। देखो बात, एक मिनट, जो लग जाए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, आई थिंक यही है, ठीक है, सही है। तुमको खींचने आता होगा। अब यहां पे मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट मैं यूज नहीं कर सकता, इसलिए बता दिया। अब देखो, मुझे तो पता है कि कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही सेंटर आता है, तो ये कॉर्ड ए बी जो मैंने लिया है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ले लिया, परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनना चाहिए, और बाइसेक्टर मतलब दोनों पार्ट बराबर होना चाहिए। तो सेंटर इसी पे कहीं पे होगा, लेकिन भाई कहां पे होगा ये तो मुझे पता नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, लेकिन इस पे सेंटर कहां पे होगा, यहां पे होगा या यहां पे होगा, यहां पे होगा, ये मुझे पता नहीं है। तो इसको एकदम पूरा का पूरा क्लियर करने के लिए, ठीक है, पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए, तो इसके लिए अंदाज से होगा नहीं। तुम अब एक काम करो ना, तुम कहो कि चलो ठीक है, मैं एक और कॉर्ड लेता हूं। भाई कॉर्ड तुम कितना भी ले लो, उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो सेंटर से ही पास करेगा। तो मैं दूसरा कॉर्ड लेता हूं। अब जब ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, ठीक है, एक मिनट, जब ये इंटरसेक्ट, मैं यहां पे ले लेता हूं कॉर्ड, देखो ये कॉर्ड ले लिया, कहीं भी ले सकते हो, ठीक है, मैंने यहां पे ले लिया, ये कॉर्ड ले लिया, इसका नाम ए बी है, इसका नाम सी डी। अब तुम क्या करो कि अब तुम सी डी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो, सी डी का भी, ठीक, तो खींच दे सी डी का। आई थिंक ये सही है, ये सही है। अब देखो, तुमने क्या देखा कि जैसे ही दूसरे कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा तो ये दोनों एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर गया, और यही पॉइंट क्या होगा, सर्किल होगा, सर्किल का सेंटर होगा, सॉरी सेंटर। ये जो पॉइंट है ये क्या है, सेंटर ऑफ सर्किल। तो कैसे हम लोग सेंटर ऑफ सर्किल फाइंड करेंगे, कोई भी सर्किल दिया हुआ हो, कैसा भी सर्किल, ठीक है, छोटा बड़ा मोटा पतला, तुम उसका दो कॉर्ड खींच लो, ठीक है, दो कॉर्ड, एक कॉर्ड में पता नहीं चल पाएगा कि उस पे कहां पे होगा, लेकिन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा तो दो कॉर्ड ले लिया गया, दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लो। कॉर्ड छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कॉर्ड का लेंथ सेम ही होना चाहिए, एक कॉर्ड बड़ा एक कॉर्ड छोटा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तुम कुछ भी ले सकते हो, कोई भी दो कॉर्ड ले सकते हो, कोई दो कॉर्ड ले लो, ठीक। और तुम क्या करो कि उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो, जहां पे मिल गया वही सेंटर होगा, सेंटर निकल गया, ठीक है। तो यहां पे लिख देना कंस्ट्रक्ट करके, ठीक है, ड्रॉ ए कॉर्ड ए बी एंड अनदर कॉर्ड सी डी ऑफ एनी लेंथ, किसी लेंथ का खींच दो। नाउ ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड सी डी, ठीक है। ऑब्जर्व दे आर मीटिंग ऑन ए पॉइंट ओ इनसाइड ए सर्किल। तुमने देखा क्या कि अंदर में, सर्किल के अंदर में एक पॉइंट ओ पे मिल जाता है, द पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, यही उसका सेंटर ऑफ सर्किल होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, यही था। लैंग्वेज लिखना मैंने बोल दिया, उसको थोड़ा स्लो कर लो और लिख लो। ओके, नाउ सी हियर, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुम डायरेक्टली बाकी क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। ये जो हम लोग प्रूव कर लेंगे ना, तो इसका यूज डायरेक्टली हम बाकी क्वेश्चन में कर पाएंगे। इसको बहुत गौर से देखना, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करने की जरूरत है। क्या कह रहा है, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, दो सर्किल दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो करवा दिया, दो सर्किल है, एक का सेंटर है ओ, एक का सर्किल है क्यू, ठीक। ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट पे ए और दूसरे पॉइंट पे बी, ठीक है। सर्किल ए और बी पे काट रहा है, तो इन दोनों पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट किया है वहां पे क्या करना है, मेरे को एक कॉर्ड खींच देना है, ठीक है। प्रूव दैट द सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर, क्वेश्चन पहले समझो, ठीक है, इस फिगर को छोड़ो, पहले क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझोगे तभी हम आगे काम कर पाएंगे। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, अगर दो सर्किल दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो प्रूव करना है कि उसमें जो कॉमन कॉर्ड होगा, कॉमन कॉर्ड मतलब जो कॉर्ड दोनों का हो, ठीक है। तो सर्किल ए और बी पे इंटरसेक्ट किया, मैंने खींच दिया, ये कॉमन कॉर्ड हो गया। तो प्रूफ क्या करना है कि ये जो कॉमन कॉर्ड है, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, गौर सुनना, समझोगे तभी सॉल्यूशन मजा आएगा। इस कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो इस दोनों के सेंटर से पास करेगा, ठीक है। मतलब कि यहां पे ऐसे समझना
कि ये इस दोनों के सेंटर से पास कर गया, तो मेरे को प्रूफ कर देना है कि ये लाइन जो है ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बात समझ रहे हो? मैंने क्या कर लिया कि इस दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये जो लाइन खींचा गया है ओ क्यू, ये इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बात समझ रहे हो? यही प्रूफ करना है। अब मैं एक बात बताता हूं तुमको, देखो समझो बात को। मैं क्या कहता हूं कि ठीक है, मिला देते हैं इसको, ओ को क्यू से मिला दिया जाता है। इसमें क्या कह रहा है कि कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास करेगा। सुना बात को, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास करेगा। मैंने क्या किया, मैंने सेंटर से पास करवा दिया और मैं प्रूफ कर देता हूं कि यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। घुमा फिरा के प्रूफ करना पड़ेगा, डायरेक्टली जो लिखा हुआ है ना वो चीज प्रूफ नहीं हो पाएगा। इसने कहा कि कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास करेगा। मैंने सेंटर से पास करवा दिया और मैं प्रूफ कर देता हूं कि यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बात तो एक ही होगी। तो अब प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करना है समझना पड़ेगा तुमको, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, देखो मान लेता हूं मैं कि यहां पे पॉइंट P है और ये P पॉइंट पे सर्किल के सेंटर को मिलाने वाला लाइन और कॉर्ड P पॉइंट पे काटता है। तो तुमको ये प्रूफ कर देना है कि यहाँ पे जो एंगल बनता है ये एंगल 90 का होगा। ये प्रूफ करना है, मैं खींचा उसे दिखाने के लिए। तो ये प्रूफ कर देना है, मतलब तुमको प्रूफ कर देना है यहाँ पे टू प्रूव में क्या करना है कि एंगल ए पी ओ, कोई एक एंगल, क्योंकि एक दो तीन चार में से कोई एक एंगल 90 होगा तो बाकी सारा 90 हो जाएगा। तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये 90 होगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर मतलब 90 हो गया, बाइसेक्टर मतलब क्या हुआ कि दो पार्ट में बट जाता है। मतलब क्या, मेरे को प्रूफ करना है कि AP और PB ये भी बराबर है, एंड AP इक्वल टू PB या BP जो भी है। ये क्लियर है बात, समझ में आ गई ना? क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं क्या करने वाला हूं, दोनों में एकदम पता चल गया कि क्या रिलेशन आने वाला है। अब देखो, जब भी ये बराबर करना होता है ना, तुमको ट्रायंगल में जाना पड़ेगा और तुमको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल में चलते हैं। अब ट्रायंगल में मेरे पास में देखो भाई, सर्किल दो अलग अलग तरह का सर्किल है। आपके पास जो सर्किल है वो दो अलग अलग तरह का सर्किल है, ठीक। एक सर्किल मेरे पास में ये है, दूसरा ये है। दोनों सर्किल के अपने अपने रेडियस इक्वल होंगे। इस दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्किल नहीं है कि दोनों का रेडियस इक्वल होगा। दोनों सर्किल के अपने अपने रेडियस इक्वल होंगे। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसको यहां से मिला देता हूं, ठीक है, और इसको यहां से मिला देता हूं। मिला दिया, ये इस सर्किल का हो गया। अब दूसरे सर्किल के लिए मैं क्या करता हूं, इसको मिला देता हूं यहां से, ठीक, और इसको मिला देता हूं यहां से। ये दोनों सर्किल्स के अपने अपने रेडियस हो गए। अभी मेरे को प्रूव करना पड़ेगा कि पहले जो ट्रायंगल तुमने खींचा है OAQ और OBQ ये कॉन्ग्रुएंट है। इसको कॉन्ग्रुएंट किया जाएगा, ठीक है। नॉट, तुमको एक्चुअली किसको कॉन्ग्रुएंट करना है, तुमको कॉन्ग्रुएंट करना है OPA को और OPB को। लेकिन इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मेरे पास में कुछ है ही नहीं। बात समझ पा रहे हो? मेरे को कॉन्ग्रुएंट किसको करना है, OAP को OBP को। लेकिन इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जो कुछ चाहिए वो मेरे पास में नहीं है। मेरे पास में सिर्फ इतना पता है कि भैया ये OA और ये OB रेडियस है, ठीक है, और OP कॉमन पॉइंट है। ना कोई एंगल पता है इसके बाद, ना कुछ पता है। तो पहले तुमको कुछ तो लाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी देखो यहां से शुरुआत करता हूं मैं, यहां से नीचे से। अब देखो सॉल्यूशन यहां शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, तो पहले मैं पूरे ट्रायंगल को OAQ को OBQ से कॉन्ग्रुएंट करूंगा। यहां से कुछ रिजल्ट आएगा जिसका हम यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल OAQ एंड ट्रायंगल OBQ, ठीक है, OAQ OBQ। अभी दो ट्रायंगल है OAQ, ठीक है, और OBQ। इसमें क्या हुआ, दोनों सर्किल के रेडियस इन्वॉल्व हो चुके हैं, दोनों सर्किल के। मजा आएगा यहां पे। देखो मैं कहूंगा कि यहां से OA और यहां से OB इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। OA इक्वल टू OB, ठीक, ठीक है ना। यहां से देखो OA इस ट्रायंगल का और OB इस ट्रायंगल का, OA और OB, ठीक। अब AQ और BQ, AQ इक्वल टू BQ, ये दोनों बराबर हो गया। एंड OQ और OQ कॉमन होगा,
ओ क्यू इक्वल टू ओ क्यू, कॉमन हुआ, बात समझ पा रहे हो? देखो तीनों तीनों साइड आ रहे हैं, ओ ए ओ बी, ठीक। अब ए क्यू बी क्यू फिर ओ क्यू कॉमन आ गया। सो बाई एस 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 ट्रायंगल ओ ए क्यू, ठीक, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी क्यू आ गया। मैंने ये क्यों किया? क्योंकि मेरे को कुछ आउटकम चाहिए था। आप समझो कौन सा आउटकम चाहिए था? अभी मैं क्या करने वाला हूं, देखो अब क्या होगा कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल के बराबर हो जाएगा। कैसे? सीपी से ये कौन सा एंगल, देखो ए ओ पी या ए ओ क्यू जो कहो तुम, तो देखो तो क्या ए ओ क्यू एंगल, देखो मैं जो इस ऑर्डर से यहां पे देख रहा हूं उसी ऑर्डर से वहां पे जाना है। ए बीच वाला, फिर ओ, फिर क्यू, ठीक है, इक्वल टू यहां देखो बी बीच वाला, फिर ओ और फिर क्यू। तो ए ओ क्यू और बी ओ क्यू बराबर हुआ ना, ठीक है, मेरे को यही तो चाहिए था। ये ए ओ क्यू और बी ओ क्यू बराबर कर लिया बाई सी पी सी टी, हो गया। अब इसकी का मैं यूज करने वाला हूं, इसका साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, ठीक। नाउ अब मेरे को जिस ट्रायंगल में जाना था, क्योंकि मेरे को क्या एपी और पीबी चाहिए, तो देखो एपी इतना ही है ना, एपी और बीपी इतना है, तो ये तुमको इस ट्रायंगल में जाने को मिलेगा 1 नंबर में और 2 नंबर में, इन दोनों ट्रायंगल्स में जाने को मिलेगा। तो चलो देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ पी बी, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लोग चल के देखते हैं क्या होता है। यहां पे अब एक तो खास बात है कि ओ ए और ओ बी, देखो ओ ए और ओ बी सर्किल का रेडियस तो बराबर ही होगा, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी। साइड एंगल साइड में लगाने वाले हैं, ठीक है, साइड, यहां भी साइड, फिर ये वाला एंगल और फिर बीच में ओपी कॉमन साइड, यही चीज। तो साइड आ गया, एंगल देखो कौन सा एंगल, ये एंगल लेना है, एंगल ए ओ क्यू। अब तुम ए ओ क्यू लिखो या फिर ए ओ पी लिखो, बात बराबर है, क्योंकि पी से आगे क्यू है तो पी पे भी काम चलेगा, तो मैं यहां पे पी ही लिखता हूं, ठीक है। इतनी तो हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम इसको समझ पाएंगे। ए ओ पी और बी ओ क्यू है तो बी ओ पी लिखते हैं, ठीक भाई, बी ओ पी बोलो या बी ओ क्यू, बात तो एक ही है, ठीक है। एंड ओपी कॉमन साइड, देखो यहां भी देख लो, ओपी कॉमन साइड एकदम एग्जैक्टली मैच करेगा कॉन्ग्रुएंस में, ये तो खास बात है। अगर तुमने मुझसे कॉन्ग्रुएंस नहीं पढ़ा है तो फिर तुमने कॉन्ग्रुएंस पढ़ा क्या? मैंने कॉन्ग्रुएंस को इतने अच्छे से बताया है ना, ठीक है, कि मतलब तुमको लगा कि यार बहुत ही आसान, इसमें तो कुछ है ही नहीं, हर चीज टेक्निकली, कुछ भी याद करने वाला नहीं है कि मैं कुछ याद रखूं कि ये कैसे होता है। हर चीज को मैंने टेक्निकली सामने विजुअल दिखा दिया है कि देखो ऐसे होता है। तो अगर नहीं देखा तो आई थिंक तुम सीख सही से नहीं पाए हो, एक बार जरूर देखना जब भी टाइम मिलेगा तो, ठीक है। एक्चुअली काफी पीछे का चैप्टर था वो, लेकिन देखना आगे बहुत काम आने वाला है। तो बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ओ पी बी। तो ओ पी ए और ओ पी बी को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो जब कॉन्ग्रुएंट करें तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, बराबर होगा। अब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट मेरे को क्या चाहिए था, ए पी, देखो ए पी और बी पी बराबर है, इसीलिए ए पी इक्वल टू बी पी, ये तो पता चल गया, ठीक है। मैंने क्या प्रूफ करना था कि ये जो मैंने लाइन खींचा है ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट तो कर दिया, कॉर्ड पूरा ए बी था, अब ये ए पी और पी बी में बराबर हो गया तो बाइसेक्ट हो गया, ऑलराइट। और परपेंडिकुलर भी है, मतलब तुमको यहाँ पे एंगल को दिखाना पड़ेगा कि 90 है। तुम देखो अभी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, एंड एंगल ओ पी ए ओ पी बी बराबर होगा, ओ पी ए इक्वल टू ओ पी बी। ये तुम्हारा प्रूफ हो चुका है। अब यहां पे देखो, अब मैं 90 कैसे प्रूफ करूंगा, यहां पे प्रूफ करना है 90, तो 90 कैसे प्रूफ करूंगा, अब तुम देखो गौर से, अगर तुम दोनों को जोड़ दोगे, अगर तुम दोनों को जोड़ोगे, ओ यहाँ पे ए ओ पी लिखा हुआ था, यहाँ पे मैंने ओ पी ए लिख दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ध्यान देना है इस बातों पे।
चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ए पी ओ इसको बी पी ओ कर दो, उल्टा कर देना, बस एंगल तो वही रहेगा, बी पी ओ। ठीक है, अब देखो, तो मुझे क्या पता है कि अगर इन दोनों एंगल को, किसको, ए पी ओ को और बी पी ओ को जोड़ा जाए तो 180 हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। देखो गौर से देखना, समझना बात को, ये जो पूरा एंगल बन रहा है ये क्या है, स्ट्रेट एंगल है। तो ए पी ओ और बी पी ओ को जोड़ा जाए तो कितना होगा, 180, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, पूरा सीधा हो रहा है, स्ट्रेट एंगल है, क्योंकि ए बी स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एंगल हुआ। अब तुम क्या कहोगे कि ए पी ओ तो सही है सर, और ये जो बी पी ओ आपने लिखा है ना, ये बी पी ओ क्या लिख दो, ए पी ओ लिखो, क्यों, क्योंकि बराबर है। तो इस बी पी ओ के बदले में क्या लिखूंगा, ए पी ओ इक्वल टू 180। अब दो ए पी ओ मिलकर 180, तो एक ए पी ओ, इसलिए ए पी ओ कितना होगा, 90 होगा। ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। बात समझ में आ गई। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा 10.4 होगा। ठीक है, 10.4 भी हम लोग देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लो तुम भी। इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लो, क्योंकि इसका यूज करना है 10.4 में। ठीक है, और वही क्वेश्चन जिसमें अभी मैंने तुमको बताया, देखो सेम यही क्वेश्चन होगा 10.4 वाला, देख रहे हो, सेम ही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन कह रहा था कि दो सर्किल एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, अब उनका जो कॉमन कॉर्ड है, उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, वो दोनों सर्किल के सेंटर से पास करेगा। तो मैंने उल्टा बात समझा, उल्टा ही समझना पड़ेगा यहाँ पे। मैंने कहा कि सेंटर, दोनों सेंटर से हम पास करवा देते हैं, और मैं प्रूफ कर देता हूं कि वही लाइन जो दोनों सेंटर से पास किया है वो परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है। प्रूफ कर दे, यही चीज था। तो आई थिंक यहाँ पे तुम्हारे समझ में आ गया होगा। वीडियो काफी 20 मिनट का हो चुका है, कोई बात नहीं। टाइम मेरे वीडियो पे जब भी क्लिक करो तो टाइम देखो ही मत, ठीक है, नहीं तो फिर, क्योंकि टाइम, ठीक है, टाइम इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम हम लोग बर्बाद तो नहीं कर रहे ना, हम पढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे कंसेप्ट मैंने तुमको बताया है एक्सप्लेन करके, जो तुमको आगे बहुत काम आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो ये 20 मिनट, इस क्वेश्चन को और इस पूरे एक्सरसाइज को मैं 5 मिनट बहुत हो जाता, मेरे लिए 5 मिनट बहुत हो जाता। ठीक है, 2 मिनट काफी है, लेकिन 2 मिनट में मैं सॉल्व कर दूंगा, तुम क्या सीखोगे। ये कोई मेरे लिए बहुत बड़ी बहादुरी नहीं होगी कि मैंने 2 मिनट में सॉल्व कर दिया, नहीं। यहां पे मेरे लिए कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि मेरे को जल्दी सॉल्व करना है। मुझे अधिक से अधिक बच्चों को समझाना है, अधिक से अधिक कंसेप्ट समझाना है, उसके लिए समय लगेगा। समय नहीं देना चाहोगे ना, तो तुम सब ये समझो कि तुम जितना कम समय देना चाहोगे उतना ही कम समझोगे, जितना ज्यादा समय दोगे उतना ज्यादा समझोगे। ये सिंपल सा फंडा है। कोई वीडियो अगर 5 मिनट का है तो उसमें उतना ही कंटेंट होगा, और कोई वीडियो अगर 20 मिनट का है तो उसमें उतना ही ज्यादा कंटेंट होगा। ठीक है, तो टाइम से वीडियो कंपेयर मत करना कभी भी। ठीक है, तुम कंपेयर करो टीचर से, कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, जो टीचर फालतू टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, जो कंसेप्ट बता रहा है, हर एक बात पे कंसेप्ट है, वहां पे देखो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा बताना कमेंट करके। तब तक बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।